जय जीव। जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद व साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्ण भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम बात करेंगे आदरणीय जगजीवन प्रसाद जी, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1954 में स्थापित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है। सामाजिक रूप से आदरणीय जगजीवन प्रसाद ने संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया है। हमें विशेष रूप से बौद्ध धर्म पर यह लेख आदरणीय जगजीवन प्रसाद जी ने लिख कर दिया है। आदरणीय जगजीवन प्रसाद लिखते हैं कि धर्म और समाज का बहुत ही गहरा रिश्ता है। किसी भी इंसान के लिए धर्म के बिना रहना वैसा ही है जैसे बिना मंजिल के राही का आगे बढ़ते जाना। इसलिए हर इंसान के लिए धर्म आवश्यक है। आज धर्म को व्यक्तिगत बना दिया गया है, जबकि धर्म को व्यक्तिगत नहीं सामाजिक रूप देना जरूरी है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना वह अधूरा है। धर्म का मतलब सद्व्यवहार, सदाचार, यानी समाज में एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना और एक दूसरे पर विश्वास करना। भगवान बुद्ध ने जो सिखाया वो एक मनुष्य के रूप में और खुद के अनुभव से स्वयं खोज करके बौद्ध धर्म के सिद्धांत आज के वैज्ञानिक युग में भी एकदम सही साबित होते हैं। बौद्ध धर्म भारतीय जीवन का महानतम अध्ययन है। भगवान बुद्ध के अनुसार बौद्ध धर्म के 3 प्रधान तत्व हैं: प्रज्ञा, शील और करुणा। प्रज्ञा अर्थात निर्मल बुद्धि। जहां निर्मल बुद्धि होगी वहां अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं होगी। शील का मतलब नैतिकता। भगवान बुद्ध के अनुसार शील के 5 मूल आधार हैं: जीवन हिंसा से व्रत रहना, चोरी न करना, भोग संबंधी मिथ्या से दूर रहना, झूठ न बोलना, और 5वां शील है नशीली वस्तुओं का सेवन न करना। शील रहित व्यक्ति में प्रज्ञा होने पर उसका गलत प्रयोग कर सकता है और शील के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। संत कबीर ने कहा भी है कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, और 3 लोक की संपदा रही शील में आन। जो व्यक्ति शील की कसौटी पर खरा उतरता है उसका हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। इसलिए हमें पंचशील का पालन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी शील पालन करना सिखाना चाहिए। बौद्ध धर्म का तीसरा स्तंभ है करुणा। करुणा का मतलब प्रेम, दया और मैत्री भाव, और इन सब के बिना समाज जीवित नहीं रह सकता। इसलिए भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा के साथ करुणा को अपने धर्म का मुख्य स्तंभ माना है। भगवान बुद्ध ने जो हमें दर्शन दिया है वह आर्य अष्टांगिक मार्ग यानी मध्यम मार्ग, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग हमें नैतिकता की ओर अग्रसर करते हैं। नैतिकता का अर्थ है जो सही है वो समाज के हित में है और जिसमें समाज की उन्नति निहित है। भगवान बुद्ध का कहना कि धर्म ही नैतिकता है कि हम प्रज्ञाशील करुणा का पालन करते हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करें, वही समाज उन्नत करता है और समाज के लोग सुख और शांति पूर्वक एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह से सत्य की कसौटी पर खरा उतरने वाला मानवतावादी धर्म बौद्ध धर्म में ही मानव कल्याण है। आदरणीय जगजीवन प्रसाद आगे लिखते हैं कि बौद्ध धर्म आज से 2532 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, जो भारत में ही नहीं तिब्बत के बौन लोगों ने भी, चीन के ताओ वादियों ने, जापान के शिंतो लोगों ने, बर्मा के बांट लोगों ने, श्रीलंका के प्रेत लोगों ने तथा इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह देशों के लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया। इन सब का आधार उनके धर्म ग्रंथ थे। बुद्ध ने जाति पाति की उपेक्षा कर दी और बुद्ध ने तथा कथित शूद्र जातियों के लोगों को अपने संघ में शामिल किया। उनमें कई बहुत प्रसिद्ध हुए, जैसे डाकू अंगुलीमाल, सुनीत भंगी, शव्याक कुत्ते का मांस खाने वाला, स्वाति मछेरा, नंद ग्वाला, उपाली नाई, भिक्षुड़ी में आम्रपाली गणिका, वैश्या की बेटी विमला, दासी की बेटी पूर्णा, शिकारी की बेटी
चापा आदि। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्ता थे, परंतु पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्य के ऊपर देवता की बात करते हैं, परंतु उन्होंने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा कि जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या और मोह भी है। निर्वाण की साधना वहां नहीं हो सकती, इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिसको देवता नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।